तो तीसरे एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 82 रन से हरा दिया, जो कि एडिलेड ओवल के मैदान में एडिलेड में खेला जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने इस 5 मैच की एशेज सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त ले ली। अब आखिरी के जो 2 मैचेस हैं एशेज के, जो कि 26 दिसंबर को चौथा टेस्ट मेलबर्न में, जिसे बॉक्सिंग डे टेस्ट कहा जाता है, और आखिरी टेस्ट जो कि जनवरी में खेला जाएगा, ये दोनों मैचेस डेड रबर होंगे। ऑस्ट्रेलिया अगर ये दोनों मैचेस हार भी जाती है या फिर ये दोनों मैचेस ड्रॉ हो जाते हैं, इससे इस सीरीज के स्कोर लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज की विजेता कहलाएगी। ये तो कहीं ना कहीं दिख रहा था जब ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड भी अनाउंस हुआ था एशेज का। तभी मैंने आपसे बात की थी कि जिस तरीके का प्रदर्शन इंग्लैंड कर रही है ओवरऑल, चाहे फिर वो व्हाइट बॉल क्रिकेट हो या रेड बॉल क्रिकेट, ऐसा लगता नहीं है कि वो कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया को compete कर पाएगी या टक्कर दे पाएगी, और हुआ भी बिल्कुल वैसा। इस मैच के चौथे दिन पर इंग्लैंड ने एक अच्छी वापसी की थी जब ऑस्ट्रेलिया ने अपने ओवरनाइट स्कोर 271 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर आगे खेलना शुरू किया था। तो ऑस्ट्रेलिया का भी एक कोलैप्स नजर आया था। 271 पर 4 से ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 349 रन पर सिमट गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास पहले ही 85 रन की एक अच्छी बढ़त थी, जिसने उनके टोटल को 434 तक पहुंचा दिया। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने 434 रन चेस करना, जिनके पास स्टार्क, कमिंस, लायन और बोलेंड जैसे गेंदबाज हों और साथ में कैमरून ग्रीन जैसे ऑलराउंडर, तो ऐसी गेंदबाजी के आगे 434 रन चेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के और इंग्लैंड के लिए हुआ भी ऐसा ही। इंग्लैंड की दूसरी पारी की शुरुआत भी खराब रही और उनके ओपनर बेन डकेट कुछ नहीं कर सके। 434 रन के चेस में सिर्फ इंग्लैंड के लिए ओपनर जैक करोली ने 85, नीचे विकेट कीपर जेमी स्मिथ ने 60, उनके ऑलराउंडर विल जैक्स ने 47 और ब्रेंडन कास ने 39 रन बनाए। इसके अलावा उनका टॉप ऑर्डर कुछ नहीं कर सका, चाहे फिर वो बेन डकेट हो, उनके टेस्ट के स्टार बल्लेबाज जो रूट हो, हेनरी ब्रुक हो, कप्तान खुद बेन स्टोक्स हो, कोई कुछ नहीं कर सका और ऑस्ट्रेलिया ये मैच 82 रन से जीत गई। टेक्निकली ऑस्ट्रेलिया ये मैच पहले दिन ही जीत चुकी थी जब वो 328 पर 6 थी। तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि उनके पास ऐसी गेंदबाजी है कि वो इस स्कोर से भी लीड निकाल लेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया 328 पर आउट हो जाए तो भी, या फिर ऑस्ट्रेलिया अपना स्कोर खींचकर 350 या 370 तक ले जाए तो भी, और हुआ बिल्कुल वैसा। ऑस्ट्रेलिया ने 370 रन बनाए अपनी पहली इनिंग्स में, तो और इंग्लैंड को उनकी पहली इनिंग्स में उन्होंने 286 पर आउट कर दिया। उसमें भी इंग्लैंड की बैटिंग फ्लॉप रही। वो तो ये शुक्र मनाए कि उनके कप्तान बेन स्टोक्स के 83 और नीचे जोफ्रा आर्चर के 50 रन थे, तब वो 286 तक पहुंच गए। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया को इससे भी ज्यादा लीड मिल सकती थी, जो कि 120 या 150 रन की होती। तो कहीं ना कहीं इस मैच में हार की वजह वही है जो इंग्लैंड ने लीड कंसीड की। 371 के जवाब में वो 286 पर आउट हो गए, जिससे ऑस्ट्रेलिया को 85 रन की बढ़त मिली। और आप अब मैच का स्कोर लाइन देख लीजिए कि इंग्लैंड 82 रन से हारा है। तो जो लीड ऑस्ट्रेलिया को गेन हुई, वो उस मैच का टर्निंग पॉइंट थी। इंग्लैंड की पूरी बैटिंग ने इस एशेज में मायूस किया है। अगर एक इनिंग में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो दूसरी इनिंग्स में उन्होंने कोलैप्स किया है। और तीनों मैचों की आप कहानी उठाकर देख लें, आपको यही मिलेगी। अब इंग्लैंड के पास सोचने के लिए तो बहुत कुछ है कि वो आखिरी 2 मैचों में अच्छा करे और अपने फैंस के जख्मों पर थोड़ा मरहम रखे, क्योंकि इस पूरे साल इंग्लैंड सिर्फ मायूस करती आई है। इंग्लैंड के लिए जो ये साल रहा है, वो क्रिकेट के लिहाज से तो मायूसी भरा ही रहा है। आप स्टार्टिंग से देख लीजिए, जब ये इंडिया आए तो ये व्हाइट बॉल टूर में बुरी तरह हार गए, ओडीआई सीरीज में ये क्लीन स्वीप हो गए, तो टी20 में ये 4-1 से हार गए। उसके बाद फरवरी मार्च में जब इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेली, तो वहां ये ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान से हार गए। उसके बाद
इनके जो जॉस बटलर कप्तान थे व्हाइट बॉल में, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। ये सिलसिला यही नहीं थमा। जून में जब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी शुरू हुई तो इनके फॉर्मर ग्रेट्स प्लेयर्स ने इंडिया का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि उन्होंने बिल्कुल एक यंग टीम भेजी है नए कप्तान के अंडर, क्योंकि शुभमन गिल डेब्यू कर रहे थे कप्तानी में। तो तो इनके फॉर्मर प्लेयर्स को ये लगा कि ये इनके लिए परफेक्ट सीरीज है एशेज प्रिपरेशन के लिए। लेकिन जब इंडिया भी आई तो इंडिया ने भी इनको नाको तने चने चबवा दिए। इन्होंने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी भी किसी तरह ड्रॉ की। उसमें इंडिया की गलती थी। अगर इंडिया की टीम लॉर्ड्स में 193 रन चेस कर देती तो शायद 3-1 से इंडिया भी इनको इनके घर में हरा देती। उसके बाद साउथ अफ्रीका इनके घर पर आई तो ये व्हाइट बॉल सीरीज में हार गए, ओडीआई T20 दोनों। उसके बाद ये न्यूजीलैंड गए तो वहां ये T20 सीरीज जरूर जीते, लेकिन जिसमें 3 में से 2 मैच तो बारिश की वजह से धुल गए थे, और ओडीआई सीरीज में ये क्लीन स्वीप हो गए। अब यहाँ एशेज में आए तो एशेज में ये 3-0 से पीछे हैं। तो कोई इंग्लैंड के फॉर्मर प्लेयर से पूछे कि जब इंडिया की टीम आपके घर में खेलने आई थी तो आपने उस सीरीज को कहा था एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी को कि ये उनके लिए परफेक्ट प्रिपरेशन है एशेज की, तो फिर कैसी रही उनकी एशेज की तैयारी? ना वो इंडिया को अपने घर में हरा सके और ना ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हरा सके। सबसे ज्यादा जरूरी इंग्लैंड के लिए यही है कि उनकी बैटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए और अपनी बेसबॉल अप्रोच से बाहर निकलकर टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट वाली रिस्पेक्ट देनी शुरू करें। अपनी क्रिकेट को शुरू से वो सुधारने की कोशिश करें और जो टेस्ट स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं उन्हें खिलाएं। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ये टीम तारीफ काबिल है। पहले 2 मैचेस में इस टीम के मेन प्लेयर्स नहीं थे। इनके फुल टाइम कप्तान इंजर्ड थे, पैट कमिंस। उसके बाद जॉश हेजलवुड जो इनके पेस के स्पेयर हेड है, वो भी इंजर्ड होकर एशेज से बाहर हो गए थे। इनके रेगुलर ओपनर उस्मान ख्वाजा फॉर्म में नहीं थे और चोट की वजह से दूसरे मैच में बाहर हो गए थे। डिस्पाइट दीज प्रॉब्लम्स इस टीम ने कैरेक्टर शो किया कि इन्होंने जिस जिस प्लेयर को मौका दिया उसने परफॉर्म किया। उसमें चाहे फिर इनके ओपनर हो जैक वेदरहेल्ड, ठीक है तीसरे मैच में उन्होंने मायूस किया बट दूसरे मैच में वो अच्छे थे। चाहे फिर वो माइकल नसीर हो, उनको अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी बाहर बैठना पड़ा, बट जिस जिस प्लेयर को इन्होंने मौका दिया उसने परफॉर्म किया। तीसरे मैच की आप बाहर बात उठाएं तो इनके मेन प्लेयर स्टीव स्मिथ इंजर्ड हो गए थे। उसकी जगह उस्मान ख्वाजा को मौका मिला तो उसने उसका फायदा उठाया। पहली इनिंग्स में 82 तो दूसरी में 40। इनके कप्तान को देखें, पहली इनिंग्स में 3 विकेटें और दूसरी इनिंग्स में भी 3 विकेटें। हालांकि दूसरी इनिंग्स में इनके मेन स्पिनर नेथन लॉयन इंजर्ड हो गए थे, लेकिन तब भी इस टीम को फर्क नहीं पड़ा और वो ये मैच 82 रन से जीत गई। अगर मैन ऑफ द मैच की बात करें तो वो एलेक्स कैरी को दिया गया, क्योंकि पहली इनिंग्स में उन्होंने 106 रन बनाए थे और दूसरी इनिंग्स में 72 रन, और साथ ही उन्होंने विकेट के पीछे 6 कैचेस भी ली, तो इसके लिए उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, जो कि सही भी था। अगले मैच की बात करें तो वो 26 दिसंबर से शुरू होगा मेलबर्न के ग्राउंड में, जिसे एमसीजी कहा जाता है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। बॉक्सिंग डे टेस्ट होगा ये। जहां तक बात ऑस्ट्रेलिया की, तो अगर उनके मेन प्लेयर स्टीव स्मिथ ठीक हो गए होंगे तो वो वापसी करेंगे, और मुझे लगता है कि ये लोग जैक वेदरल को ड्रॉप कर कर ट्रेविस हेड के साथ उस्मान ख्वाजा के साथ ही ओपन करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस मैच में अच्छे रन बनाए हैं। वहीं बात करें इंग्लैंड की, तो इनको अपने एक पेसर को बाहर बिठाकर अपने मेन स्पिनर शोएब बशीर को लेके आना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ऑस्ट्रेलिया की जीत कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। डोंट फॉरगेट टू like the videos, share the videos and subscribe the channel. See you all tomorrow.